डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाता है, मतलब इसमें बहुत सारे क्लूज़ हैं। उसकी उसका मर्डर हो जाता है, उसका रेप हो जाता है और जाने क्या-क्या, आई डोंट नो, और क्या-क्या मसले इसके पीछे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। अभी सीबीआई की जाँच होगी तो पता चलेगा। तो ये बहुत ही दुःख, दर्द वाली, दिल को दहलाने वाली एक स्थिति है सर, जो कि सिर्फ़ डॉक्टर्स को ही नहीं, इसने सारी भारत को दहला रखा है। और जो इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया है अपना, उसका भी हमारा जो एजेंडा था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गाजियाबाद का, वो भी यही था, सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स, राइट? तो इस पे ही हमारी डिबेट्स हुई थी। लेकिन आज आपने देखा प्रेस नोट में भी आप लोगों ने लिखा कि सदन में भी ये मुद्दा उठना चाहिए और डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए भी बिल्कुल, कानून बिल्कुल। बनना चाहिए, जी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो यही तो हमारी गुज़ारिश है आपके माध्यम से और सरकार से। हम सरकार से भी अभी हमारे डॉक्टर बीपी चंद्र सर भी बात करने गए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट से। जो देखिए हेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अगर कोई अच्छा नहीं है, आप किसी तरह की भी हेल्थ भी देखिए, फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ होती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ना तो किसी से ठीक तरीके से बात कर सकेंगे, ना ठीक ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे, कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर सके। उस हेल्थ का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो होता है डॉक्टर, ठीक है? और डॉक्टर भी तभी आपको हेल्थ दे सकता है जब वो खुद हेल्दी हो, तो ये खुद सेफ फील करे। अगर आप वो सेफ नहीं फील कर रहे होगे, आज इतने हमारे पीजी बच्चे हैं जो कि मोस्टली जो छोटे डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो मोस्टली सारा काम करते हैं अस्पतालों में, स्पेशली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सारा वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सारा काम तो वही करते हैं। हम तो देख के आ जाते हैं, ऑर्डर डाल के आ जाते हैं, ऑपरेशन करके आ जाते हैं। सिस्टर्स, डॉक्टर, जो छोटे बच्चे डॉक्टर्स हैं, वही तो देखते हैं इनको। तो अगर उन पे ही ऐसा अत्याचार होने लगा, कौन करेगा ड्यूटी? एक बच्चा, मैंने अपनी जो मेरा पीजी था, जब मैं एक जूनियर डॉक्टर थी, तब मेरे को याद है मैंने 3 दिन कंटिन्यूअसली ड्यूटी की है, क्योंकि लोग नहीं आते थे। तो 3 दिन, वो भी गायनी के अंदर जहाँ पे आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलता। तो वो लड़की सोने गई थी, नींद में थी, और उसके साथ कितना भयानक जो ये करतूत हुई है, आप ये सोचिए। तो मतलब डॉक्टर्स को भी तो कभी आप उनके ऊपर वायलेंस कर देते हैं, कभी आप अस्पताल में तोड़-फोड़ मचाते हैं, कभी आप उनको मार देते हैं, कभी आप कुछ किडनैप कर लेते हैं किसी डॉक्टर को। तो मतलब डॉक्टर भी कितना मेंटली सेफ है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है? उसकी मेंटल हेल्थ है ही नहीं। तो जब उसकी मेंटल हेल्थ होगी, जब वो सेफ महसूस करेगा, तभी तो वो आपको हेल्प देगा। तो हम कहाँ हेड कर रहे हैं? सिर्फ डॉक्टर्स का खराबी नहीं है इसमें, जनता, इसकी डाउनग्रेडेशन चल रही है। हेल्थ सिस्टम बहुत खराब होने वाला है, या तो बहुत खराब हो जाएगा और बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर डॉक्टर्स भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रखेंगे ना, और वो सेफ्टी का खर्चा कहाँ से निकलेगा? पेशेंट से। सिंपल। और 80% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, दे आर सीन बाय द प्राइवेट डॉक्टर्स। तो प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ वैंडलिज्म होता है। चलो ये तो सरकारी उसमें हुआ, पर हमारे बच्चे कहाँ सेफ हैं? क्या आप अपने बच्चे को भेज दोगे आज? नहीं भेज सकते। आप नहीं भेज सकते। 10 बार आप चेक करोगे वेदर इट इज सेफ और नॉट। तो कहाँ कहाँ हैं हम? आज हम कहाँ खो गए हैं? इंडिपेंडेंट तो हम हो गए हैं, पर हम यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं हुए, राइट? सो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इस जो है, एक तो सेंट्रल लॉ आना चाहिए हेल्थ डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, और प्लस जो है ये जो जो इन्होंने करतूत की है, ये जो इतनी घिनौनी महापाप जो इन्होंने किया है, उन लोगों को, और जो भी रेप करते हैं या मर्डर करते हैं किसी का, उन लोगों को एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं वो देखकर डरें कि यदि हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस तरीके से घटना कोलकाता में हुई और काफी दिन उस घटना को हो गए, 9 तारीख की वो घटना है। आज हम देखें हफ्ते से ज्यादा कुछ घटना वो वक्त हो गया, लेकिन जो भी अपराधी हैं अभी तक ना पकड़ में आए हैं, ना पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की है। जबकि देखिए उस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके से घिनौना काम होना बड़ी शर्म की बात है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं डॉक्टर रवि प्याना, करंटली आई एम प्रेसिडेंट ऑफ आईडीए गाजियाबाद। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और सबके लिए एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है सबको। जो इस घटना के होने के बाद जो जिस तरह से हमारे प्रशासन ने कोई कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से, और जिसे कह सकते हैं कि जिससे सब
सहमत हों, ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा दुख दुख का विषय ये है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी महिला हैं और उनसे ज़्यादा महिला के किसी दर्द को और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि कथनी में और करनी में फ़र्क है, तो वही हमें देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों को समझेगी और जो इसके लिए ज़िम्मेवार हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कड़े से कड़ी कानूनी सज़ा के घेरे में लेके आएगी। जहाँ तक हमारा आईडीए और आईएमए का सवाल है, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो डॉक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। 3.5 लाख डॉक्टर्स इस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इंडियन डेंटल एसोसिएशन के भी करीब करीब 75,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स आईडीए के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब डॉक्टर्स का पूरा सहयोग है आईएमए के साथ, उस परिवार के साथ जो इस पीड़ा से गुजर रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ ऐसे कड़े प्रावधानों को लेके आएगी जिसमें डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ताकि जो हमारा मेन काम है लोगों की सेवा करना, उसको हम बिना डरे, बिना सहमे और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा होकर कर पाएँ। धन्यवाद। सर, हमने देखा वहाँ पे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस घटना को लेकर, लेकिन पुलिस ने क्या उनके साथ व्यवहार किया वो सभी ने देखा। निंदनीय है काफ़ी। यहाँ भी सभी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसका फ़र्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर का जो अगला स्टेप है वो क्या होने वाला है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एक वाइट कॉलर जॉब की तरह ही इसको देखते हैं और वाइट कॉलर लोग ही हैं। वो गुंडों की तरह हम सड़क पे आके गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर सकते हैं। अगर शांतिपूर्ण मार्च को और प्रोटेस्ट को भी कुछ लोग इस तरह से उसको लेंगे और उसके हाथ इस तरह से हाथापाई करेंगे, तो ये वाकई में ही एक निंदनीय घटना है। और जिस तरह से हमने एक दिन पहले देखा कि पूरे भारत में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, एक दिन के लिए सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के बाकी सुविधाएं, ओपीडी सर्विसेज बंद करी गई, तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इसका संज्ञान लिया है और ऐसा न्यूज़ में माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानने में आया है कि कड़े सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने में सरकार एक कमेटी बनाएगी। उसके हिसाब से उसमें बातें तय होंगी, नियम तय होंगे और जल्दी ही हम कुछ ऐसा होता हुआ देखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है।